में राहगुजर अफराद से पर्दे के लिए चादर का इस्तेमाल होता है। वॉशरूम से वापसी पर अगर आप किसी गलत पर्दे में घुस जाओ तो बड़ी नादामत होती है। और वॉशरूम से याद आया, ट्रेन के वॉशरूम का तो अजीब दहशत वाला मंजर होता है। आप जब भी वॉशरूम जाओ तो एक शख्स जिंदगी से बेजार शक्ल बनाकर जरूर पहले से दरवाजे के साथ खड़ा होता है। कभी अगर मजबूरन ट्रेन का वॉशरूम यूज करना पड़ जाए तो एक मशवरा ये है कि अपना मोबाइल या और कोई कीमती चीज अपनी शर्ट की सामने वाली जेब में कभी ना रखना। कोई भी कीमती चीज अगर आपसे छूट गई तो सीधा पटरी पर गिरेगी। कुछ लोगों को तो देखकर ऐसा लगता है कि वो ट्रेन में सिर्फ सोने के लिए आते हैं। सफर चाहे 5 घंटे का हो या 24 घंटे का, ये लोग सारा वक्त सोते रहते हैं। बचपन में जब घर वालों के साथ ट्रेन पर सफर करते थे और किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी और चाय लेने के लिए बाबा ट्रेन से उतरते थे तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती थी कि कहीं ट्रेन चल ना पड़े। अच्छा, हर शहर और हर गांव के स्टेशन की अपनी कोई निशानी होती है। फॉर एग्जांपल हैदराबाद पर अक्सर लोगों के रिश्तेदार उनके लिए बिरयानी लेकर पहले से खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। मुल्तान आते ही सोहन हलवे बेचने वाले नजर आना शुरू हो जाते हैं। खानेवाल स्टेशन का खोया बहुत मशहूर है। कोयटा के रास्ते में मच स्टेशन अपनी हलवा पूरी की वजह से बड़ा मशहूर है। वैसे ट्रेन के सफर में सबसे अनोखा रास्ता तो कोयटा का है। वो पहाड़ों से ट्रेन का गुजरना, वो सुरंगें, वो मिट्टी से बने घर और किल्लियां, यकीन जानो अलग ही बात है बलूचिस्तान के रास्ते की। सफर में एक अंकल आपके कंपार्टमेंट में ऐसे जरूर होते हैं जो सफर के पहले दिन तो कंपार्टमेंट में आपके साथ होते हैं, लेकिन अगली सुबह जब आप उठते हो तो वो अंकल गायब हो चुके होते हैं। कब किस स्टेशन पे उतरे किसी को नहीं मालूम। कुछ लोग ट्रेन के सफर में सारी रात नहीं सोते और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो घोड़े बेचकर सो जाते हैं। अब ट्रेन में सोने पर अगर अगली सुबह आपकी आंख ना खुले तो कोई फिक्र की बात नहीं है, अंडे वाला आपको खुद उठा देगा। आंडे आंडे, गर्मा गर्म आंडे, नाश्ता सर, आंडे आंडे आंडे। उठ जाओ शर्म भाई, सुबह हो गई है, लाहौर बस आने को है, हम उतर जाएंगे, बस सामान का तहफ्फुज खुद ही करियो। कुछ खारशी लोगों का तो मशगला होता है एक डब्बे से दूसरे डब्बे जाना और ट्रेन के दरवाजे पर खड़े रहना। एक और अनोखा एक्सपीरियंस होता है जब आपकी सीट किसी ऐसे डब्बे में हो जिसमें कोई शादी की बारात जा रही हो। अजीब ही तमाशा लगा होता है। सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब आप अपने कजन या दोस्तों के साथ सफर कर रहे हो। वो रात को ट्रेन में लूडो खेलने का तो अपना ही मजा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बगैर टिकट के पूरा सफर कर लेते हैं और इस फन के सबसे बड़े माहिर होते हैं। सबसे तकलीफदेह आजमाइश तो वो होती है जब आप खर्चा करके एसी वाले डब्बे में अपनी सीट करवाओ और सफर के दौरान उस डब्बे की लाइट चली जाए। एक तो गर्मी होती है और ऊपर से शीशा भी नहीं खुलता। बिल आखिर जब सारा सफर गुजर चुका होता है और मंजिल बहुत करीब होती है और आप इस गुमान में होते हो कि बस अब मेरा स्टेशन आने वाला है, तब किस्मत आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है, क्योंकि आपकी ट्रेन एक आखिरी बार अनएक्सपेक्टेडली रास्ते में ही खड़ी हो जाती है और आप इंतजार करते रह जाते हो कि कब ये सफर खत्म होगा। लेकिन इन सारी तकालीफ और आजमाइशों से तंग होने के बजाय अगर हम गौर करें तो ट्रेन क्या हर सफर ही बड़ा खूबसूरत होता है। खास तौर पे ट्रेन के सफर में हमें गौर व फिक्र का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और हम जिंदगी को एक मुनफरिद नुक्ता नजर से देख सकते हैं। ट्रेन के अंदर बैठे हमें आबादियां और लोग गुजरते नजर आते हैं, जबकि इन आबादियों और लोगों के लिए हमारी ट्रेन वहाँ से गुजर रही होती है। ट्रेन का सफर मुझे हमेशा इस ख्याल की याद दिलाता है कि हम अक्सर जो कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त अपनी जगह रहता है और हम इस वक्त के मुख्तलिफ खानों से